जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 26 अक्टूबर का करंट अफेयर को देखते हैं। आपको पता है कि करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप बिहार एसआई की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रही हो, किसी सेंट्रल लेवल की किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो आपको करंट अफेयर है 24 अक्टूबर का, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए उसका। 26 अक्टूबर का है ये जो करंट अफेयर, आप इसको बहुत अच्छे से करिए। रोज़ सुबह में आपको करंट अफेयर मिल जाता है, तो आप करंट अफेयर यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शॉर्ट में आपको आज 26 अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको लाहौर बन गया है। ए नंबर क्वेश्चन इसका सही है, लाहौर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है NHAI जो है, वो क्या है, आपको मणिपुर में, मणिपुर जो राज्य है उसमें 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को क्या कर दिया है, इसने मंजूरी दी है। फिर से आप देख लीजिए, जो हमारे मणिपुर राज्य है उसमें आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 50 आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को आपको मंजूरी दी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला राज्य पहला राज्य बन गया है? जो दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा क्या है कि आपको दलित राज्यों के लिए पहला उप कोटा लागू करने के लिए करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है, दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला ये पहला राज्य है। फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप करंट अफेयर ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के पीटी में आपको पास करने के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आज से भी आप पढ़ाई करते हैं तो अभी नोटिफिकेशन आने में आपको लेट होगा 1-2 मंथ, फिर एग्ज़ाम 1-2 मंथ बाद हो गए, तो 4 मंथ तो वैसे ही आपके हो गए, और 1-2 मंथ आप पहले से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो टोटल 6 मंथ का किसी भी करंट अफेयर में आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आप रेगुलर पढ़िए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया कि आपको जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला क्या है, आपको पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब हम आपको चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौता पे हस्ताक्षर किया है? ये आपको याद रखना जरूर से, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे वो समझौता करती है। ठीक है, तो भारत ने हाल फिलहाल में आपको चीन के साथ जो सीमा समझौता है उस पर उसने क्या किया, हस्ताक्षर किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं? जो आपको 16वीं शताब्दी के जो तांबे के शिलालेख मिले हैं वो आपको तमिलनाडु राज्य मिले। ठीक है, आपको ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त जो WHO ने घोषित किया है वो आपको मिस्र देश को WHO ने क्या किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, आज ब्रीफ में आपको समझाया जा रहा है, मतलब इसको पूरा डीप में नहीं समझाया जा रहा आपको, बस आप इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए करंट अफेयर का। नेक्स्ट डे से आपको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है शुभारंभ? आपको संचार मंत्री। संचार मंत्री ने क्या किया आपको, संचार मंत्री जो है उसने क्या किया है, जो ये संचार मंत्री है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स रोकथाम प्रणाली क्या किया, शुरू किया है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है? आपको नई मिसाइल परीक्षण जो रेंज है उसको मंजूरी आपको जो भारत सरकार है वो आपको आंध्र प्रदेश में दिया है। ठीक है, मिसाइल परीक्षण रेंज जो है वो आंध्र प्रदेश में आपको बनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में ठीक है, मंजूरी दे दी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच, ठीक है, आपको संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास
पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, किस भारत और किस देश के बीच जो आपको सैन्य परीक्षण अभ्यास हुआ है, कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो ये इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। जो भारत और सिंगापुर के बीच में जो आपको सैन्य अभ्यास हो गया, भारत और सिंगापुर के जो बीच में आपको सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता होगा कि विश्व पोलियो दिवस जो है, विश्व पोलियो दिवस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो विश्व पोलियो दिवस जो आपको मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस, ये आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है। भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती के लिए जो 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया, वो कौन सी जयंती पर 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया? तो ये किया आपको 150वीं जयंती पे। किसके? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पे 2 साल का आपको राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कितने खेलों को आपको हटा दिया? तो आज हमारा क्वेश्चन है कि जो 2026 में जो ग्लासगो में आपको राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, पहला तो आपको इससे ये क्वेश्चन निकल गया कि जो 2026 का जो आपको राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। ठीक है, तो कितने खेलों को हटा दिया गया? जो 2026 में आपको राष्ट्रमंडल खेल खेला जाएगा उसमें से आपको कितने खेलों को हटा दिया गया? तो उसमें से आपको टोटल आपको 6 खेल है उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, 6 खेल है, 6 खेल से जो आपको 2026 में जो ग्लासगो में आपको राष्ट्रमंडल खेल होने वाला उसमें से 6 खेल को हटा दिए गए। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना वर्ष 1948 में जो शुरू हुई थी वो कौन से डेट पे आपको यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है आपको 24 अक्टूबर क्या है वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना दिवस हुआ था। आपको 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था, 1948 में हुआ था। इसका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ किया गया है? ग्राम पंचायत स्तर पे मौसम पूर्वानुमान का जो शुभारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। भारत की जो दिल्ली में आपको ग्राम पंचायत स्तर पे मौसम पूर्वानुमान। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में जो उड़ान योजना शुरू हुआ है उसके तहत आपको हवाई अड्डे का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रीवा में भी शुरू किया जा रहा है, अंबिकापुर में भी शुरू किया जा रहा है, सहारनपुर में भी शुरू किया जा रहा है, उपयुक्त सभी। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? उपयुक्त सभी। चलिए फिर से इसको एक बार हम रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ मुझे पता आप लोग दोबारा नहीं पढ़ते होंगे, तो हम लोग फास्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं। कोई भी चीज़ जब तक आप रिवीजन ना करो तब तक वो माइंड में सेट नहीं होता। तो चलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? लाहौर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। आगे बढ़ते, हाल ही में कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला आपको पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। आप मेमोरी पावर भी अपना चेक करते रहिए कितना आपका स्ट्रांग है, कितने आपके क्वेश्चन सेकेंड टर्म में बन पा रहे हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौते पे आपको हस्ताक्षर किया है? सीमा समझौता पर हस्ताक्षर भारत ने चीन के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले हैं? ये आपको मिले तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त आपको घोषित किया? ये आपको मिस्र है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया। आगे बढ़ते, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है?
तो इसका सही आंसर जो आपको हो जाएगा, संचार मंत्री ने ये शुरू किया है। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आपको मंजूरी दी है? तो ये आपको मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की वायु सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ? तो ये आपको क्या हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर में आपको जो है भारत और जो सिंगापुर का है आपको सैन्य परीक्षण अभ्यास सबको पश्चिम बंगाल में हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को यूएनए दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार ने सरदार पटेल की कौन सी जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है? तो ये आपको 150वीं जो समारोह है, जो जयंती, उस पर 2 साल का आपको राष्ट्रीय समारोह की आपको घोषणा की। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कितने खेलों को हटा दिया गया? तो ये आपको 6 खेलों को हटा दिया गया है। जो 2026 में जो होगा ना, 26 से 6 आप याद रख सकते हैं, 26 से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, कौन से दिन पे की गई थी? तो आपको 24 अक्टूबर को किया गया था। आगे बढ़ते, हाल ही में कहाँ ग्राम पंचायत स्तर पे मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मतलब कि ये जो टोटल आपको जो देखने को मिल रहा है, सब में आपको हवाई अड्डे का शुरुआत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।